सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए, और जिसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 25 जुलाई 2023 है। तो जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर के इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब पहले तो हमें सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस कैसे है इसका और कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, तो हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो ये एग्ज़ाम्स हैं इसमें 3 पेपर में डिवाइडेड है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और ये पेपर 3 दिन में होते हैं, या वो अपने अकॉर्डिंग पेपर लेते हैं कि कितने टाइम में पेपर होगा। और हर पेपर के जो पैटर्न है क्वेश्चंस आने के, वो डिफरेंट होते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका जो पैटर्न है वो है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और इस पेपर में मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 75 होगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 आएंगे। जो ड्यूरेशन होगा इस पेपर का वो 3 आवर्स का होगा, और सारे क्वेश्चन जो हैं इक्वल मार्क्स के होंगे। जो मीडियम है ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पेपर आप लोग करिएगा। अब हम चलते हैं कि इस पेपर में जो पेपर 1 है इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो पेपर 1 है उसमें टॉपिक कौन कौन से आएंगे। तो देखिए, पेपर 1 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा वो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यूनिट वाइज और सारे पेपर्स बताऊंगी कि कौन कौन से आएंगे। अब देखते हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए ईजी हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, ये भी देखिए हमारा यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है जो यहाँ पे है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है, इसको भी आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग सारे ही टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है सेकंड यूनिट। अभी हम पेपर 1 पे ही हैं, उसका सेकंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे नेशनल इनकम, उसके बाद इसके कंसेप्ट, मेजर्स, और क्लासिकल कीन्जियन, पोस्ट कीन्जियन, फिलिप्स कर्व, कंट्रोवर्सी एंड पोस्ट कीन्जियन थ्योरी, बॉमल, टोबिन, फ्रीडमैन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं जैसे टोबिन क्यू थ्योरी, मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी। तो ये सब टॉपिक आप लोगों को इस वाले यूनिट से कवर करने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब इसी पेपर 1 में आपको थर्ड यूनिट से भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे जो आप अक्सर इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या पूछा जाएगा, ये भी टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ से आपको पूछे जाएंगे। तो यानी कि ये 3 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट से 150 क्वेश्चन आएंगे, और ये पेपर 1 के लिए है। देख लेते हैं और भी यूनिट्स पेपर 1 में है कि नहीं, तो नहीं है। तो यानी कि पेपर 1 हमने अभी देखा कि पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन है, ये मार्क्स है। और जो यूनिट है वो 3 यूनिट, यानी कि माइक्रो, मैक्रो और डेवलपमेंट। ठीक, तो ये तो आपके पेपर 1 का हो गया। अब हम पेपर 2 पे देखते हैं कि पेपर 2 का कैसा पैटर्न रहेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, और इसमें भी 75 क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन 150 होंगे और मार्क्स 75 होंगे। और जो ड्यूरेशन है पेपर का, इसका भी 3 ही होगा, यानी कि जैसे पेपर 1 का जो फॉर्मेट है वैसे ही पेपर 2 का भी फॉर्मेट है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इसके टॉपिक डिफरेंट होंगे। तो अब देखते हैं इसके टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिए, अब इसमें यूनिट जो है ये है इंडियन इकोनॉमी का, यानी कि फर्स्ट यूनिट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़िएगा।
फिर उसके बाद ये सारे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो ये बहुत लेटेस्ट टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर प्रिपरेशन करिएगा। डीमोनेटाइजेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर से ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इन सब से ये जो जितने भी नए टॉपिक्स हैं इसको भी इंडियन इकोनॉमी में इंक्लूड किया गया है। थ्योरी जो है इंडियन इकोनॉमी की वो तो है ही, लेकिन ये जो जितने भी नए टॉपिक है जैसे कोविड-19 हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, इसके पीछे हम एक दो टॉपिक और देख लेते हैं कि कौन से नए टॉपिक हैं। जैसे कि यहाँ पे आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं अभी, नए ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी आए थे, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब ये सब हमने देखा, इश्यूज़, इम्पैक्ट, ये WTO और ये सारे बायलैटरल जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, कि कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ होते हैं, यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट इसमें है, जिसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी, स्क्यूनेस, क्यूटोसिस और प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, यानी कि सारे जो स्टैटिस्टिक्स के और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं यूनिट 2 में, और ये पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम। और भी इसमें जो टॉपिक्स हैं जैसे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये सैम्पलिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इंटीग्रेशंस, ये सारे जो है ये हमें यूनिट 2 में पूछे जाएंगे। और ये नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3 पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये उसके सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं पब्लिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, तो ये यूनिट 3 के पार्ट हैं। और इसके और भी देख लेते, तो ये 3 टॉपिक हमारे थे उसके। तो देखिए हमने पेपर 1 पढ़ा, पेपर 1 में जो 3 यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा, ये एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें 75 क्वेश्चंस थे, और 150 क्वेश्चन थे और मार्क्स थे 75। वैसे ही पेपर 2 में सेम पैटर्न था, लेकिन इसके यूनिट थे इंडियन इकोनॉमी, इसके साथ करंट भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी का। उसके बाद सेकंड था हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये भी हमने देखा। और थर्ड हमारा जो यूनिट था वो था पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, तो पेपर 1 के लिए ये टॉपिक, पेपर 2 के लिए ये सारे टॉपिक अभी हमने देखे। अब देखिए पेपर जो 3 है वो जनरल स्टडीज़ है, राजस्थान से रिलेटेड। इस पैटर्न का पेपर मतलब इस पैटर्न, ये जो पेपर है इसका पैटर्न अलग है। जैसे कि इसमें 100 ही क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स इसमें 50 होंगे, ये भी नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। और पेपर वो दोनों 3-3 आवर के थे, ये 2 आवर्स के होंगे। और वही बाइलैंग्वेज होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। अब इसके टॉपिक्स देखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ये सारी चीज़ें तो पढ़ते ही हैं, हमें इसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो जनरल स्टडीज़ है इसमें हमारे मार्क्स उतने गेनिंग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें राजस्थान के पर्सपेक्टिव से पूरा पढ़ना है। अगर जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है जनरल स्टडीज़ उसके लिए तो ठीक है, लेकिन इसके टॉपिक्स, इसके स्पेशली टॉपिक्स देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम इसमें गेनिंग चाहते हैं। तो देखिए हिस्ट्री, आर्ट, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की पूरी हिस्ट्री के लगभग हमें देखनी है कि उसमें आर्ट, कल्चर, लिटरेचर ये सब कैसे हैं। तो इसमें भी हमें सारे स्पेसिफिक हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू मेसोलिथिक एज, यानी कि लेट स्टोन एज ऑफ राजस्थान, यानी कि सारे राजस्थान की जगह हैं, मेजर डायनेस्टी क्या थी राजस्थान की और उनके एज एंड कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थे, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स। क्योंकि हमें देखिए हम लोगों ने अगर हम नॉर्मली भी देखें तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा राजपूत रूलर्स थे और जिन्होंने मुस्लिम पावर के अगेंस्ट बहुत लड़ाइयाँ लड़ी भी हैं। और स्पेशल रेफरेंस नोट देखिए, इसमें बहुत सारे राजपूत थे, लेकिन रतन सिंह, हमीर, कन्हद देव एंड मालदेव, चंद्रसेन एंड प्रताप,
तो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी इसको स्पेशली हमें पढ़ना है, इनका क्या हिस्ट्री रहा है राजस्थान में। उसके बाद भक्ति मूवमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड सूफ़ी इन अ मेडवल राजस्थान, स्पेशल रेफरेंस टू द मीरा दादू एंड ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, जो राजस्थान में इनका ये है। फिर सेंट स्पेशल एम्फेसिस टू पेड टेक्निक्स ऑफ द रामदेव जी। तो ये राजस्थान की हमें हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, और स्पेशल हमें मेंशन भी है यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके बाद उसी हिस्ट्री में ये सब पॉलिटिकल अवेकनिंग, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान और ट्राइबल मूवमेंट और ये सारे मूवमेंट्स, उसके बाद फोक कल्चर, जितने भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स, पेंटिंग, मतलब जितने भी हमारे ट्रेडिशनल राजस्थान के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, ड्रेस, ऑर्नामेंट, हैंडीक्राफ्ट्स, तो ये सब भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद राजस्थानी लैंग्वेज, उनके ओरिजिन, डेवलपमेंट कैसे हुआ, मेन डायलेक्टिकल एंड रीजन जैसे कि राजस्थानी स्क्रिप्ट्स, और ये सब भी पढ़ना, उनके लिटरेचर का एवोल्यूशन कैसे हुआ अर्ली पीरियड में, मिडिल पीरियड में। तो यानी कि पूरा राजस्थान की हिस्ट्री हमें पढ़नी है, उनका टूरिज़्म, हेरिटेज और पॉलिसी विजन, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसी जो पेपर थर्ड में अब क्या है, ज्योग्राफी। हमने हिस्ट्री की बात की, अब इसमें से ज्योग्राफी के भी है, जैसे क्लाइमेट, नेचर, ये सब राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चंस उससे पूछा जाएगा। उनके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस, क्रॉप्स, ड्रॉट, फेमाइन, डिजर्टिफिकेशंस, तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में हमें पढ़नी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमें पढ़ना है। हमें पेपर थर्ड में स्पेशली सिर्फ राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जितने भी राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो ये सब आएंगे, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव कोर्ट, वो भी राजस्थान के, राजस्थान पब्लिक कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशंस, फिर चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके बाद चलते हैं, ये सारे टॉपिक्स आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी क्या है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वहाँ पे, कंपोजिशनल ट्रेंड एंड स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे हैं। फिर बाकी ये जो मेजर सेक्टरल इश्यूज़ हैं, ये सारे ये राजस्थान की इकोनॉमी में, माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम, इरिगेशन ट्रेंड्स, ये सब रिहेबिलेशंस, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड पेपर थर्ड में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड, ये भी जो पोर्शन है, जितने भी इंडस्ट्रियल आउटलुक हैं, मेजर इंडस्ट्रीज़ राजस्थान की, यानी कि एक तरह से पूरी इकोनॉमी की यहाँ पे वो है। फिर फोर्थ नंबर पे है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। फिर एक्सपोर्ट के जो मेजर आइटम्स हैं, क्या राजस्थान से कोई एक्सपोर्ट वगैरह होता भी है कि नहीं, कौन से आइटम्स का होता है। फिर मेजर वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन से चलाई जा रही हैं, रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ राजस्थान में कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटलुक कैसा है, सेल्फ हेल्प इकोनॉमिक जोन कितने हैं, तो ये सारी इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो आता है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, जो कि मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इश्यूज़ इन राजस्थान, कौन से स्पोर्ट्स गेम्स इंपॉर्टेंट है, पर्सनल एंड प्लेस इन न्यूज़। तो देखिए ये सारे क्या है, अभी हमने देखा पेपर 1, यानी कि ये मतलब ये पेपर पहले दिन होगा, इसमें 3 यूनिट थे, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर पेपर 2, इसमें जो है इसमें भी 3 यूनिट से, पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो दोनों पेपर हैं, इन दोनों में से यानी कि 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन इसमें से, 150 क्वेश्चन इसमें से। उसके बाद जो हमारा पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड में से हमें पूछा जाएगा 100 क्वेश्चंस और इसके मार्क्स 50 होंगे। ये तीनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर थर्ड जनरल पेपर है, जो सबके लिए मतलब सब के लिए पूछा जाएगा, और बाकी जो स्पेसिफिक पेपर है वो अलग अलग होंगे। तो देखिए पेपर थर्ड में हमें हिस्ट्री देखनी है, वो भी राजस्थान की, जियोग्राफी देखनी है, वो भी राजस्थान की। फिर पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटी देखनी है राजस्थान की ही, और इकोनॉमी और कुछ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। तो यानी कि ये पूरे 5 जगहों से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत क्लियरली मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक को ही इंक्लूड किया जाएगा। तो आप लोग वो टॉपिक अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।
और इसके क्वेश्चंस और कैसे पैटर्न है सब कुछ हमने इस वीडियो में समझा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, अगर जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं और उन सब के सिलेबस अलग होते हैं। तो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हमारे पास एक तरह से हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा कि हमें इतना ही पढ़ना है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये देख के और पढ़ना। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चीज़ें हैं सिलेबस। अब मैं राजस्थान के पेपर्स भी लेके आऊँगी। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।